पहले ये जो चैप्टर का नाम है श्रद्धा त्रय विभागा योगा, ये श्रद्धा त्रय क्या है? त्रय क्या है? तीन? तीन। हाँ थ्री। ठीक। अच्छा, तीन तरह की श्रद्धाएं हैं। हाँ थ्री। श्रद्धा चलिए त्रय। मकरंद शुरू करें। हाँ, शुरू करते हैं। बेसिकली चैप्टर का वही है, श्रद्धा और उसके भेद। फेथ। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तुमाहो रजस्तम। हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों द्वारा बतलाई गई विधि को छोड़कर श्रद्धा से सराबोर होकर यज्ञादि कर्म करते हैं, उनकी निश्चयात्मक स्थिति क्या है? वो सतोमुखी सतोगुणी है, राजसी है या तमोगुणी है? श्री भगवान वाच। फौरन आंसर शुरू हो गया। इसमें क्वेश्चन जो है वो बेसिकली यही भगवान लग अब रहा है सब कि जो बताने वाले हैं। दो एक्सट्रीम बताई थी पहले, आसुरी और दैवी, ये क्या हुआ? त्रिविधा भवति श्रद्धा संज्ञा भैया देहिनां सा स्वभावजा ये हर्ष कुछ कर रहा है। सात्विकी राजसी चैव तो तरीका पता लगाने का। तामसी चेति तां शृणु। हाँ मकरंद करें। हाँ ठीक है। श्री भगवान वाच, यही आपने बजाया था ना? हाँ यही बजाया था। हाँ। अच्छा। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो गच्छद स एव सः। उसका अर्थ भी बताते देह चलो। धारण करने वालों की स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विकी, राजसी और रजोगुणी और उसी प्रकार तमोगुणी होती है। उस श्रद्धा को तुम मुझसे सुनो। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा उनके अंतःकरण के जैसी होती है। यह पुरुष श्रद्धावान है जो जिस श्रद्धा वाला है वह वही होता है। अयम पुरुष, यह पुरुष श्रद्धावान है जो जिस श्रद्धा वाला होता है वह वही होता है। सुनेंगे इसको भी? है? इसको भी सुनेंगे? हाँ हाँ, जैसे चाहो। सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। आगे वाला भी सुनाओ जरा। टेक्स्ट भी सुनाए? चलिए। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हाँ जी मकरंद, इसका आप भावार्थ बता दें। हाँ, ये भावार्थ मेरे उसमें ना 3, 6, 4, 5 और 6 का एक साथ है। अच्छा, तो मैं 4, 5, 6 एक साथ बोल देता हूँ। आपने 4 अभी बजवाया है, अभी हाँ 5 और 6 और बजाओ। हाँ, फिर छह पे रुक जाएंगे। अशास्त्रविहितं घोरम्
तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। हाँ जी मकरम। सो भगवान वाच, सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवों को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, दूसरे तामसी लोग प्रेतों को और भूतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ और अहंकार से भरे हुए, कामना, आसक्ति और बल से युक्त हुए, देह में विद्यमान पंचभूतों और उनसे बनी इंद्रियों को क्षीण करते हुए और शरीर में स्थित मुझको क्रश करते हुए, शास्त्र द्वारा न बतलाए हुए कठोर तप करते हैं, उनको तू असुरों के निश्चय वाला जान। अभी यहाँ तक बात कर लेते हैं, हाँ यहीं पर रुकते हैं उसके जरा बाद वो सा। आहार की बात कर रहे हैं। यहाँ काफी गंभीर है ये विषय, स्पेशली 4, 5, 6 में। चलिए। ये क्रश क्या है? क्रश करने वाले हैं। क्रश मतलब नीचे, आई थिंक डिस्ट्रॉय होगा इससे। या क्रशी, आई डोंट नो वेदर सिमिलर। मतलब क्रश माने तो जो काटना वाटना है, दबा क्षीण दो। करना है कहते हैं वैसे, हाँ। क्षीण करते हैं। तो टार्चरिंग से मतलब है ना, टार्चरिंग द बॉडी मेड ऑफ एलिमेंट्स, शरीर में स्थित मुझको क्षीण करते हुए। हाँ। क्रश माने दबाना है हिंदी के हिसाब से। कर्ष्यंता, इंग्लिश में भी यही है क्रश। इंग्लिश में टॉर्चरिंग लिखा हुआ हमारे नहीं, वो एक्चुअली वो वर्ड क्रश नहीं है, कर्ष है। कर्ष कर्ष है, हाँ। हाँ, कर्षंता, कर्षयंत, क्षीण करते कर्षंता हुए। शरीरस्थम भूतग्राम चेतसा। हाँ हर जी, वो जो इसमें शब्द लिखा है वो क्रश है, कृष्णा वाला क्रश। क्रश, हाँ आपके क्रश, क्रश। आप जो इसमें लिखा है, मतलब हमारी आपकी गीता में। आपकी वाली गीता में क्या लिखा है भाई मकरंद और अशोक? नहीं, इसमें लिखा है, जो संस्कृत का शब्द है वो तो कर्षयंत है। हम्म, कर्षयंत का मीनिंग लिखा है क्षीण करते हुए। हाँ या लेकिन फिर बाद में जब फर्दर उसको लिखा है, उसमें लिखा है शरीर में स्थित मुझको क्रश करते हुए। या वही उन्हीं को तो परमात्मा को ईश्वर को ही क्रश तो करने क्रश कर रहे हैं। दैट्स व्हाट दे आर नहीं नहीं, वो तो आपके ट्रांसलेशन में लिखा है ना। ट्रांसलेशन में, हाँ। हाँ, नहीं ट्रांसलेशन की बात नहीं, जो श्लोक है उसमें क्या लिखा है? श्लोक में तो कर्ष है। हाँ, मैं हाँ, श्लोक में जो कर्ष है, यू आर राइट। बस फिर हम कर्ष को ही लेंगे ना फिर। टार्चरिंग, मेरे में टार्चरिंग लिखा हुआ है, कर्षंता। हाँ, वो तो हाँ मतलब वो तो ट्रांसलेशन में है ना, ट्रांसलेशन, क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे संस्कृत के वर्ड्स और भाव हैं जिसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन बनता नहीं है। तो अभी खैर ये तो है, बट आगे और भी आएंगे ऐसे जो टॉर्चर एक की शब्द तो तो यातना खास है होगी। हमारा, जो जिसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, बट वो जबरदस्ती का ट्रांसलेशन करके रखा हुआ है उसको। एनीवे, तो चलिए खैर पढ़िए। हाँ, पढ़ लिया यहाँ तक। अभी इसमें थोड़ा फिर इसके बाद चर्चा आहार के बारे में आ गया ना। हाँ, तो नहीं इससे पहले अनिल कुछ कर्ष के बारे में बताना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं बता। नहीं मैं बताना? तो- अच्छा अच्छा, नहीं। कोई बात नहीं। मैं इसको इतना ही कह सकता हूँ, जैसे कोई आदमी बीमार होता है ना, तो कहते हैं आप इतना कृश क्यों हो रहे हैं, मतलब इतने कमजोर कैसे हो गए। कृष काय। या तो हाँ, मतलब कृष ये कृष कि अच्छा,
शील तो का है। मतलब बेसिकली अपने, अगर आप शारीरिक शरीर में रहते हुए आप तत्वों के साथ रहोगे, मतलब विषयों के साथ रहोगे, तो ईश्वर की जो है वो कृष्णता होती है। मतलब आदमी भगवान के विषय में सोचता ही नहीं है, वो रहता है लेकिन अंदर वो एक तरीके से क्षीण हो जाता है शरीर के अंदर। ऐसे स्वभाव वाले लोग आसुरी हैं। हम्म। चलिए तो कृष्ण तो मतलब कमजोर हो जाना, उसको वीक कर देना। और हाँ उसी को तो आदमी स्वस्थ भी कर सकता है जो कृष्ण है। हेल्दी खाना खाओ, बढ़िया बढ़िया बातें करो, योग करो, प्राणायाम करो, तो आप फिर भगवान के साथ लग जाओगे। तो इट्स ए रिलेटिव वर्ड। हाँ एटलीस्ट छठे में जो है वो कह रहे हैं मुझे मुझे एक तरह से मुझे ऐसा लगता है वो कह रहे हैं मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, ऐसे काम करके वो मुझे भी पीड़ा पहुंचा रहा है। मी क्षीण कर रहा भगवान है को मेरे पीड़ा को। कैसे होगी? मेरे मेरे को भी क्षीण करता है अपने मुझे जीवन। आप Belittling. समझिए, मॉडर्न मॉडर्न वर्ड्स में वो जो मेरा जो भाव है उसको वो सप्रेस कर रही है। या उसको इस तरह से आप समझिए कि जो भगवान का जो भाव है उस भाव को सप्रेस करना है। तो वो क्षीण करना का मतलब या उसको डाइल्यूट कर देने का मतलब या सप्रेस कर देना मतलब ये समझिए आप उसको। लेकिन भगवान ने ही तो ये तीन गुणों को बना के फिर वो बॉडी के रूप में हम लोगों को यहाँ भेजा था ना। उसने नहीं भेजा। भगवान कंप्लेन भी कर रहे हैं कि मुझे ही, मैंने ही तुम्हें भेजा, मुझे तुम परेशान कर रहे हो। मतलब भेजना कहाँ है? नो, नहीं, हम सब पैदा हुए तो तीन सब गुण लेके सब पैदा हुए थे ना। हाँ वो बात ठीक है, और ये तो नहीं कहा उन्होंने मैंने भेजा है। कहाँ भेजना था उन्होंने? नहीं, पिछले वाले में उन्होंने कहा नहीं कि मैं ऐसे लोगों को बार बार लोअर नर्क में योनि में डालता हूँ, भेजता रहता हूँ। नर्कों में डालता हूँ। हाँ। हाँ हाँ, वो एक प्रोसेस है। देखिए अम, एक प्रकृति का प्रोसेस है। हाँ, वही समझना चाह रहा हूँ फिर से। तो कर्म कई का बार हो प्रोसेस। चुका है इस पे चर्चा। ये उसमें अगर आप वर्ड्स को ठीक से यूज करेंगे तो ठीक से मीनिंग आएगा उसका। हम्म, वो ये नहीं कभी भी बोलते कि मैं भेज रहा हूँ, बट वो बेसिकली वो बता रहे हैं कि आप जिस तरह के इस तरह के आपके भाव होते हैं, कर्म होते हैं, जैसे आपका स्वभाव होता है, जैसी आपकी बुद्धि होती है, उसी के हिसाब से आप प्रकृति के प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। एंड देन यू विल कंटिन्यू इन दैट प्रोसेस। वो जो साइकिल है तब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे जब तक आप अपने भाव को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोसेस ब्रेक नहीं होगा। तो ये जो संस्कृत के शब्द हैं वो डिफरेंट हैं, और जो ट्रांसलेशन में हम कर देते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह से विश्वास करते हैं कि भगवान जो है वो कोई एक ऐसी शक्ति है जो ये सारे काम कर रहा है, मगर भगवान ये पहले नहीं कहते कि मैं ये कर रहा हूँ। या वो कहीं कहते पहले हैं आ चुका है ना कि वो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्मों को, न लिफ्ट कर्तृत्व नहीं। भाव को, करना कर्तापन के भाव को, न लोकस्य इस संसार में सृजति प्रभु। प्रभु नहीं सृजन करता इनका। न कर्म फल संयोगम, और न कर्म करने के बाद में जो उसका फल है उसका भी जो संयोग होता है मेरे साथ, उसको भी नहीं करता। स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब स्वभाव से ही प्रवर्तित हो रहे हैं। तो मैं बार बार इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्व है विच इज सेल्फ, आत्मा, और एक उसके ऊपर इमोशंस हैं, भाव हैं, जो कि इन तीन गुणों से युक्त हैं। तो जो स्वभाव जिसने जैसा बनाया हुआ है या अपने कर्मों से किया हुआ है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ता है। अब इसमें ईश्वरीय कृपा हो सकती है, जिसको हम कहते हैं यार ईश्वरीय कृपा का मतलब ये कि आप ईश्वर की तरफ जाओगे, उसकी कृपा होगी, आप अच्छे गुणों से युक्त होगे। और इसी इसी चीज को जो है बहुत संक्षेप में पतंजलि योग दर्शन में जाते हैं, शुरू के जो तीन श्लोक, तीन सूत्र हैं, है ना। अथ योगानुशासनम, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये चार में सब आ जाता है, पूरा ये वर्णन जो है कि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध करोगे वो योग कहलाता है। परमात्मा से आत्मा का मिलन, पर ये बड़ी ऊंची स्थिति है वो। और अगर आपने ऐसा कर लिया, देन तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जो दृष्टा है मतलब मैं, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। और अगर ऐसा नहीं कर पाया, देन वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, तो मेरी जो वृत्ति होगी मैं वैसा हो जाता हूँ, मतलब मैं स्वरूप से स्वभाव में चला जाता हूँ। और जो स्वभाव है वो इन तीन गुणों के आधार पर है। तो उन्हीं का वर्णन यहाँ हो रहा है कि अगर सत्वगुण से युक्त आप होगे, जो कि हम सब हैं,
सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो है ही, वही मेरा मैनिफेस्टेशन है। इसको आप हटा दोगे तो हमारा जो शरीर है ना, मैनिफेस्टेशन है, ये खत्म, जन्म मृत्यु खत्म। लेकिन वो स्थिति बहुत आगे की है, जिसको कि लोगों ने अनुभव किया है, इसीलिए उनके विषय में बहुत ही स्ट्रांगली कहा गया है कि ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हो। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तो हमारी ये योनि है, मनुष्य योनि है, तो इन सब में से गुजरना है। तो उसी के विषय में वो बता रहे हैं तीन गुणों के आधार। तो जस्ट टू सिंप्लीफाई प्रभात जी, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही हम उसका विश्लेषण करते हैं, है ना। तो जो अभी ये बात हम भगवान जी, मतलब अभी जैसे अनिल जी ने बताया कि भाई भगवान जो है वो नहीं, वो ही डजंट टेक ओनरशिप ऑफ एक्शन और रिएक्शन और पनिशमेंट और रिवॉर्ड और एनीथिंग, ही डजंट टेक एनी ओनरशिप ऑफ दैट। ये तो सारा का सारा काम प्रकृति के हिसाब से ही चल रहा है। नहीं, प्रकृति में भी स्वभाव हमारा बिग रोल प्ले कर रहा है। आपका स्वभाव क्या है? जब तक आपकी आइडेंटिफिकेशन आपके चित्त के साथ में लगी हुई है, वही आपका स्वभाव है। आपका चित्त का मतलब क्या है? जो भी जब भी आप अपने को, अपने शरीर, अपने मन, जैसे हम कहते हैं ना, मेरा वजन 65 किलो है, मेरा वजन 70 किलो है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने शरीर के साथ में अपने आप को। आप कहते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, आपने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया अपने अपने जेंडर के साथ में। आप कहते हैं कि भाई ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है, ये खाना मुझे अच्छा लगता है, ये खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपने अपनी लाइक्स के साथ में आइडेंटिफाई कर लिया। आप कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ, आपने इमीडिएटली आपने अपनी एजुकेशन के साथ में आइडेंटिफाई कर लिया। तो होता क्या है कि हम लोग, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है ये बड़ी नेचुरल और बड़ी कॉमन है। तो जैसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक्चुअल रियल आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारा चित्त के साथ में हो जाता है। यानी हमारा का मतलब क्या, जो आत्मा जो है उसने चित्त के साथ आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही वो चित्त के साथ आइडेंटिफाई करती है कि मैं ये हूँ, वैसे ही वो उसका जो स्वभाव जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं उसकी पर्सनैलिटी जो होती है, वो प्रोजेक्ट होती है। पर्सनैलिटी कैसे प्रोजेक्ट होती है? तो चित्त की, जो चित्त है आपका, आप समझ लीजिए कि चित्त का एक आवरण है, चित्त का एक गोला है। जैसे बल्ब होता है ना, तो बल्ब के शीशा जो है वो चित्त है, और बल्ब के अंदर की जो लाइट है वो आत्मा है। तो जैसे ही चित्त का कलर होता है, जैसे ही चित्त का जो बल्ब के गोले का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, जो वो जैसे ही लाइट अंदर की जलती है, तो वो बाहर जब प्रोजेक्ट होती है तो वो उसी कलर को प्रोजेक्ट करती है। आज जब लाल रंग का बल्ब देखते हो तो उसमें से लाइट तो लाल लगती है कि लाल आ रही है, बट अंदर से जो लाइट थी वो तो वाइट ही थी। तो क्या होगा, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आपका कॉज बन जाता है आपके स्वभाव का। और आइडेंटिफिकेशन के इमीडिएटली साथ साथ ही आप प्रकृति के पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं, वश में आ जाते हैं। तो अब आपको पूरी प्रकृति जो है वो आपको अपना जो प्रोसेस है प्रकृति का, उसके अंदर चल पड़ती है, अपने रूप में आपको जकड़ लेती है, जकड़ लेती है। वो प्रकृति में आ गए अब आप। और जैसे ही आप प्रकृति में आए तो प्रकृति के जो प्रोसेसेस हैं वो उसमें आ गए। और नाउ अब आप आइडेंटिफाई करना शुरू हो गए कि भाई मैं मरा, पिछले जन्म में मैं क्या था, अगले जन्म में क्या होऊंगा, इस जन्म में क्या हूँ। ये सारा आइडेंटिफिकेशन आपका शुरू हो गया। फिर आप कहते हैं कि अभी मैं इसमें से कैसे निकलूं? तो फिर आप कहते हैं चलो मैं आध्यात्म की तरफ जाऊं। ये सारा का सारा, और आध्यात्म में कैसे जाएंगे आप उसी अध्यात्म में भी आपको वही चीज सूट करेगी जो आपका स्वभाव होगा, जो आपका चित्त होगा। तो अपने चित्तानुसार गुण होंगे, गुणानुसार स्वभाव होगा, स्वभावानुसार आपका अट्रैक्शन होगा, अवर्शन होगा, है ना। किसी तरफ आप खींचे जाएंगे, किसी तरफ से आप दौड़े पीछे भागेंगे। तो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो प्रकृति का चालू हो जाएगा। सिर्फ ये जो देखने की चीज होती है कि जो हमारा स्वभाव है, अब वो तो बन गया ना, चित्त है, चित्त में तो जो कुछ है वो तो आ गया है, इट इज ऑलरेडी, मतलब हो चुका, दैट हैज बिकम। अब इसको रिवर्स करना है हमको, इस प्रोसेस को। तो रिवर्स करने का जो प्रोसेस है, दैट इज व्हाट इज योगा इज। हाउ डू यू रिवर्स दिस प्रोसेस? वो रिवर्स प्रोसेस जो है वो चलता है फिर आपका स्वभाव के अनुसार।
आप, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्वभाव तो आपका ज्ञान योग का है और आप बैठ जाएं भक्ति योग करने के लिए, आप होगा नहीं। और स्वभाव आपका भाव प्रधान है, भक्ति योग में जाता है, और आप बैठ जाएं उसके लिए कि भाई मैं इसमें ज्ञान योग करूंगा, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो स्वभाव से विपरीत है। तो लेकिन ज्यादातर तो हर इस रियल लाइफ में जो जो जितने भी जीव जंतु हैं वो तीनों के समेशन पे चल रहे हैं ना, भक्ति, ज्ञान और कर्म। पर ज्यादातर तो कर्म प्रिडोमिनेंट प्रधान है, जैसे हम लोग तो कर्म प्रधान प्रिडोमिनेंट एक ही होता है, है। हाँ, एक्चुअली प्रिडोमिनेंट एक ही होता है। आपका जो स्वभाव है वो आपको एक ही तरफ ले जाता है, बट एक्चुअली जो जो फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट, क्योंकि हम लोग तो प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं ना, मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिवर्सिंग दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द प्रकृति इज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन विच चारों पथ, जो हमारे चारों तरीके जो हैं, उनका थोड़ा थोड़ा सम्मिश्रण हो। अगर आप कहीं भी आप मॉडर्न टाइम के अंदर कहीं पर भी आप जो अच्छी अच्छी तरह से जो अध्यात्म आपको सिखाते हैं वहाँ जाएंगे, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि वो पहले भक्ति से शुरू होगा, कोई ना कोई मंत्रोच्चारण किए जाएंगे, भक्ति की जाएगी, फिर थोड़ा सा उसमें ज्ञान की बात होगी, उसके बाद में उसके अंदर कुछ साथ में हो सकता है प्राणायाम भी शुरू में किया जाए, मतलब। और कर्म के लिए फिर वो सेवा के लिए कहेंगे आपको कि सेवा कीजिए, वो कर्म योग होगा। तो ये जब चारों का सम्मिश्रण होता है, तब आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। बट इस सम्मिश्रण के बावजूद आपका स्वभाव ये आपको प्रेरित करता है कि उनमें से किसी एक चीज में आप ज्यादा समय देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, कहते, अभी मैं एक सज्जन को जानता हूँ यहाँ पर, तो वो थोड़ा समय वो भक्ति में लगाते हैं, थोड़ा समय वो ज्ञान की बातें सुनने में लगाते हैं, मगर सबसे ज्यादा समय वो सेवा में लगाते हैं। सेवा के लिए वो 6-6 घंटे सेवा करते रहते हैं, क्योंकि स्वभाव उनका सेवा की तरफ जाता है। दूसरे व्यक्ति हैं जो सुबह से शाम तक वो ज्ञान में डूबे हुए हैं, वो तो विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उनका वो है। सेवा के लिए उनको बोलो तो जाते हैं, कहीं कोई ओकेजन आ जाए कि भाई आज यहाँ पर शिवरात्रि की मान लीजिए कि पूजा हो रही है, तो वहाँ चले जाएंगे और वो वहाँ खड़े होकर वो पानी पिला देंगे, या जब जब प्रसाद बांट रहे होंगे तो प्रसाद बांट देंगे। मतलब सेवा उनकी फिर इतनी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि स्वभाव उनका ऐसा है। तो इस तरह से अपने स्वभाव के हिसाब से सब लोग काम करते हैं, बट द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू दैट पॉइंट, जो जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं, वो है इन चारों चीजों का सम्मिश्रण करना, सबका इंटीग्रेशन होना। प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम करने से आपका जो शरीर है, जो आपका जो मन है, वो आपको आगे बढ़ाता है, कर्म योग की तरफ भी बढ़ाता है और भक्ति योग की तरफ भी बढ़ाता है और ज्ञान योग की तरफ भी। क्योंकि जैसे ही आपके प्राणायाम करते हैं, आपके शरीर के जो प्राण हैं, जब प्राणों का हार्मोनाइजेशन शुरू हो जाता है, जब उसके अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाती है, जब उसमें प्राण में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तब आपका मन जो है वो शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत होता है, तो अब आप उसके बाद में भक्ति ही करें या ज्ञान करें या कर्म करें, वो सबके लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो प्राणायाम बहुत आवश्यक माना जाता है। तो ये सब हर हर तरीके से आपको कोई ना कोई बेनिफिट है। और ये जब चारों को इंटीग्रेट करके आपका एक प्रोसेस बनता है, उस प्रोसेस से आपकी जो गति है, जो आपकी जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है। तो गीता में चारों ही कवर किए हैं भगवान। भगवत गीता में चारों कवर किए हैं, कुछ को थोड़ा थोड़ा टच किया है और कुछ को ज्यादा बताया। हाँ, तो भक्ति पे ज्ञान सबसे ज्यादा ज्ञान जोर, प्रधान है। ज्ञान और भक्ति। हाँ, सांख्य योग है ना, तो ज्ञान प्रधान है ये। बट सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा टच किया, कर्म को भी इसमें किया। कर्म और ज्ञान तो एक्चुअली इवेंचुअली एक जगह मर्ज हो जाते हैं ना। दैट इज मतलब वो मर्जर जो आप देख लेते हैं, तब आप पहुंच जाते हैं उस जगह। ये जो डिस्टिंक्टली जो डिफरेंट लगते हैं ना, वो उसमें आपको ये जो प्राणायाम जो तंत्र है वो डिस्टिंक्टली डिफरेंट लगता है। बाकी तीनों जो जो रास्ते हैं
वो तीनों के तीनों मिल जाते हैं। चौथा प्राणायाम बताया ना, एक हाँ, भक्ति प्राणायाम राजयोग। प्राणायाम जो है ना राजयोग। तंत्र विद्या में आता है ना, ये तंत्र विद्या भी बहुत बड़ी विद्या है, बट अगेन वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बट उसके अंदर जो जो हम लोग जो आसानी से जो हमें अवेलेबल है चीज़ें, वो है, वो ये योगा है, जो ये फिजिकल योगा है जैसे ये, और ये प्राणायाम है, जैसे मेडिटेशन के जो टेक्निक है कुछ, वो सारी सारी उसमें आ जाती है। तंत्र को हम लोग बड़े निगेटिव भाव से भी देखते हैं ना, क्योंकि वो इसलिए बाबा लोग उसमें घुस गए हैं। क्यों क्यों मतलब आप ठीक कह रहे हैं, तंत्र को नेगेटिव भाव से भी देखते हैं, मगर वो इसीलिए देख पाते हैं कि तंत्र का कभी इतना विश्लेषण और प्रचलन जो है वो ठीक से हुआ नहीं। क्योंकि अब हम तांत्रिक देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो जो शमशान में बैठ के जो ये काम करते हैं, भूतों अघोरी। प्रेतों की वो करते हैं, वो तांत्रिक हैं, इस तरह की चीजें हमें अघोरी लगती हैं। अघोरी। अघोरी वगैरह जैसे हैं खाते हैं, तो वो थोड़ा सा वो है, बट अगर आप शिव और पार्वती के संवाद का आप देखेंगे तो उसके अंदर तंत्र की बात आती है। तो एनीवे, तो सारे तंत्र की तरफ नहीं जाते चाहिए, बट जस्ट ए फ्यू थिंग्स जो जो वैलिड हैं, जो हम लोग कर सकते हैं, जो अपने मतलब आप आपको मैं बोलूँ कि भाई आप जाइए और शमशान में बैठ जाइए, तो वो तो शायद पॉसिबल नहीं होगा ना। मैं तो भैया डर के भाग जाऊंगा वहां से बैठ के। मगर मगर इतना तो आप कर सकते हैं कि प्राणायाम करें, आप अनुलोम विलोम करें, आप नाड़ी शोधन शोधन करें, मतलब ये चीजें तो हो सकती है ना। आप उज्जयी करें, आप भस्त्रिका करें, ये सब चीजें तो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। और ये सब चीजें करने से ही इतना उसका जो बेनिफिट है वो हो जाता है कि उससे मन शांत होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप ज्ञान में, भक्ति में, कर्म में, किसी में भी आराम से जा सकते हैं। और सेकंड चीज क्या हो जाती है कि आपकी जो फिजिकलिटी है, जो फिजिकल आपका जो बॉडी है, वो हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे वो बॉडी हेल्दी होती है अगर, तो ऑब्वियसली आपको फिर बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान भी जाता है। तो बॉडी ही अनहेल्दी हो जाए तो ध्यान नहीं जाता है, मन अनहेल्दी हो जाए तब ध्यान नहीं जाता है। तो ये दोनों चीज़ों का असर, दोनों चीज़ों को जो सिंपल तरीके से जो कहते हैं ना साफ कर देती है, वो ये प्राणायाम की क्रियाएं होती। तो इनको करना चाहिए, ये तो इसमें कोई वो दो राय है ही नहीं, करना ही चाहिए, धीरे धीरे करिए। और इसे प्राणायाम करने से एक और चीज़ भी आती है, आपको मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा दूँ, कुछ ना कुछ इसमें सिद्धियाँ भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप इसको जरूर कीजिए, अगर और कुछ नहीं तो सिद्धि सिद्धि को एक्सपीरियंस करने के लिए कीजिए। नहीं, मैं तो दोनों ही में हूँ ना, प्राणायाम करके फिर मैं मेडिटेशन पे जाता हूँ। हाँ नहीं, आप तो खैर करते हैं, मैं मतलब आपसे मतलब ये नहीं था कि मैं आपको प्रभात आपको एड्रेस कर रहा था, मतलब सबके लिए क्या है। देखिए अभी मंजिल बड़ी दूर है भैया, ऐसा महसूस होता है मुझे। आप खड़े हैं वहीं, सिर्फ ध्यान आपका दूसरी तरफ है, दृष्टि दूसरी तरफ है आपकी। आपको लग रहा है बहुत दूर जाना है, बट दूर नहीं जाना है। दूर जाएंगे एंड में आपको लगेगा अरे मैं इतनी दूर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बट मुझे कहीं जाना था ही नहीं, मैं तो वहीं था। यही रियलाइजेशन है। अशोक, बंद बंद मुस्कुरा रहे हो, कुछ बताओ भाई, क्या विचार चल रहा है? पर यहाँ पर जो श्लोक है उसके अंदर तो ये है बेसिकली कि भाई जैसे भगवान ने पिछले चैप्टर में कहा कि भाई शास्त्र विधि से कर्म करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो अर्जुन का क्वेश्चन तो ये है कि भाई जो उसको शास्त्र विधि पता नहीं है, हाँ लेकिन जो श्रद्धा से भर के कर्म करता है हाँ, तो उसकी गति क्या होती है। उसकी गति क्या होगी, ये तो प्रश्न है। श्रद्धा तो है पर मुझे विधि विधि नहीं पता। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल उस तो ये है मेन मूड पॉइंट इस पूरे उसका। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेयर द कंटिन्यूएशन इज। अर्जुन इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटरेस्ट, मतलब वो इमीडिएटली उसने कहा भाई आपने ये तो बोल दिया कि विधिवत काम करने से होगा, बट जो आदमी को विधि नहीं मालूम है उसकी श्रद्धा कैसी होती है। तब भगवान को बता रहे श्रद्धा जो है वो भी तीन तरह से होती इन है। गुणों के हिसाब से है, प्रभाव से। इसमें थोड़ा सा मैं उधर से बोल रहा हूँ कि इसमें शंकराचार्य जी का एक वो है, क्या कहोगे, स्तोत्र कह दो उसको शायद, वो देवी अपराध क्षमा आपनम स्तोत्रम। उसमें लाइन ही है शुरू से,
ना यंत्र आता मुझे, ना मंत्र आता, ना मुझे ये आता, ना मुझे वो आता, तो मैं क्या करूं। मतलब बेसिकली तो उसमें लास्ट लाइन आती है उनकी इसी बार बार, गतिस्तुम तुम एका भवानी भयम, तो बस तेरे साथ ही। तो वो भी उन्होंने इस बात को कहा है उस श्लोक में, भाई मुझे ये विधि भी आती नहीं, वो विधि भी नहीं आती, और बट तू ही मेरा, मुझको तू, शंकराचार्य का है ये उसमें इस लिस्ट में। कह रहे हैं तो असल में मेरे हिसाब से क्या है कि अगर मैं इनको जो आपने चारों पांच जो बताए हैं भक्ति योग और ये, आई थिंक भक्ति योग की बेस्ट क्वालिटी ये है, एज फार एज आई सी, यू कैन नॉट स्टार्ट एनीथिंग इफ यू डोंट हैव ए फेथ। भक्ति योग से आपको मिलता है फेथ। आप बैठ के उसको ये अपना गुरु मान के बैठ गए हो, तभी आप उसको सुन पाते हो। वो तुम बार बार उसकी, यस नो डाउट, वो शुरू से है कि आप सही गुरु को ढूंढे। आप जो कहते हो कुछ बाबाओं का मजाक उड़ाते हैं, भाई वो सही बाबा नहीं है, हर कोई को अपने आप को बाबा कहे, दैट्स नॉट। सो भक्ति योग से जो क्या है, ब्लाइंड फेथ आता है आपको। फिर आगे के जो कर्म तो चलता ही रहता है, और जो विज्ञान योग से वगैरह से क्या आता है, उस फेथ का एनालिसिस होकर ये आता है कि भाई यस फेथ इज फेथ, ये इसके वो हैं कारण समझो, तब आप आगे बढ़ पाते हो। अगर आप फेथ नहीं करते, जैसे उसमें आपका जेमिनी उपनिषद में है, उन्होंने जब इस पे, आई थिंक वो कहलाती है पूर्व मीमांसा, मे बी रॉन्ग, या उत्तर मीमांसा, कि वो ये कहते हैं कि भाई जब आप कभी भी कर रहे हो, उसमें बॉटम लाइन ये है कि आपके आर्गुमेंट को, जो आर्गुमेंट कहाँ खत्म हो, उन्होंने कहा है कि जब वो अगर आप वेद में है, आर्गुमेंट वहां खत्म हो गया, बस जो वेद में है बस दैट्स इट। अब आगे तो उसके भगवान बाद की वाणी है ना, भगवान की वाणी है ना, अब उसके ऊपर कुछ नहीं है। या मतलब लाइक जब वो बताते हैं जब आपका वाद विवाद चल रहा है, तो अगर जिस वाद विवाद पे चल रहा, चलते चलते आप जो जो भी तुम में से ये बता दे भाई ये उस जगह वेद की उस जगह से आया, श्रुति से, दैट्स इट। उसके बाद कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा अशोक, श्योर श्योर श्योर। क्योंकि जितने ये वाद विवाद हैं, जितना ये समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये सब मन और बुद्धि से ही जुड़ा हुआ है। यस। तो जो ये खत्म होता है वो तभी खत्म होता है जब आप मन और बुद्धि को ट्रांसेंड कर देते हैं, आप उससे आगे परे हो जाए, परे हो जाए, परे हो जाते हैं। तो जो ये वाद विवाद और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका अंत एक ही टाइम में होता है जब आपको अनुभव होना शुरू होता है। अनुभव के बाद में आप कहते हो भाई ये जो भगवान ने भी कहा ना कि उसके लिए जो वेदों के क्या उसकी आवश्यकता है, जो आदमी वहां पहुंच चुका है। वेदों का अतिक्रमण कर कहा है उन्होंने। वो जो ये वो आगे वेद का है, रास्ता है, हाँ, जो जब वहां समझना पहुंच है, गया ये है। सब बौद्धिक है ये। बट जो 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 रियल एंड होता है इस कन्वर्सेशन का, वो एंड तभी होता है जब आप अनुभव और जो जिसको बीइंग उसमें चले जाते हैं। तो आवश्यक नहीं है वेदों, अब हजारों किताबें हैं हमारी, बहुत सारे हमारे ऋषि हुए हैं, बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हर चीज को समझाया है। आप एक जीवन में वो सारी पुस्तकें पढ़ लें, समझ लें, ये बहुत ही कम लोगों को संभव है। जिनकी भूख इस तरफ है, जिनका स्वभाव पूरी तरह अगर लगा है, वही लगे रहते हैं सारा टाइम में। बाकी अब एक आम गृहस्थ आदमी है, उसको अगर जीवन में उसने एक बार गीता भी पढ़ ली है तो वो भी उसके लिए बहुत हो जाता है। वो आप देखते होंगे हमारे यहाँ पे शायद, जो सनातन धर्म के अंदर सब लोग, हम लोग हिंदू हैं बोलते हैं, बट आई वुड से लार्ज परसेंटेज जो है हमारी, उसने भगवत गीता को भी पढ़ा नहीं है। ये तो ठीक है। तो जो आम व्यक्ति है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसका समन्वय करने से, ये चारों बातों का समन्वय करके अगर दिनचर्या के अंदर उसको कहीं ना कहीं ले आया जाए, कम से कम हफ्ते में एक बार या कम से कम दिन में एक बार अगर ये चीजें की जाए, तो आदमी फिर भी उस स्टेज पर पहुंच सकता है जिस स्टेज पर अदरवाइज बहुत सारी मेहनत करके आदमी पहुंचते हैं। तो ये सिंप्लिसिटी एंड सिंप्लिसिटी, अभी पिछले उसमें चैप्टर में भी सिंप्लिसिटी की बात हुई थी, इस चैप्टर में भी सिंप्लिसिटी की बात आगे होने वाली है, भगवान करने वाले।
तो वो सिंप्लिसिटी जो है वो भी आवश्यक है। तो जो जिसको विधि नहीं आती है, अब उसकी उन्होंने श्रद्धा बताई कि भाई 3 तरह की श्रद्धा उसकी है। जो सात्विक श्रद्धा है ना, जो सात्विक श्रद्धा है, वही आपको ये जो ज्ञान का पथ है या जो भक्ति का मार्ग है, ये उनकी तरफ ले जाते हैं। उसके उसके अलावा की जो श्रद्धा के जो तरीके हैं ना, वो आपको यहाँ तक ले जा नहीं पाते, वो रुक जाते हैं। राजसिक श्रद्धा जो है वो संसार में लिप्त करवा देती है आपको। राजसिक श्रद्धा का मतलब आप बिना बिना वेदों के जाने भी हाँ अगर किसी की सात्विक श्रद्धा है हाँ तो उसकी नैया पार लग सकती है। दैट इज बिल्कुल, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी बिल्कुल, गुड प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेचारे किसी व्यक्ति ने कहा भाई मैं तो जिंदगी भर वेद पढ़े नहीं, अब मैं क्या करूंगा, तो उसको उसको नो आप सर, उसको भेज दो कि वेद पढ़ने चला जाओ, वो कहेगा यार मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूंगा। नो नहीं, आई नो, भगवान लोग कहते हैं नहीं नहीं है, भैया ऐसा पढ़े कुछ नहीं नहीं है। है, बट हाँ सनातन धर्म में मैं आप लोगों को मतलब ये आप लोग ज्यादातर सिटी में रहे हो, मैंने विलेजों में देखा जिन लोगों ने को दस्तखत भी करने नहीं आते, वो भी कहानियां सुन सुन के उनको भी कुछ पता है, ये सब चीजें थोड़ी ऐसी बात भी हाँ, नहीं है। हाँ पौराणिक बिल्कुल कथाओं का बिल्कुल। यही वो है। या मतलब उनको जो है, जो दादी माएँ जो बैठी हुई जिसको अपना नाम भी पूरा नहीं पता, अच्छी तरह से लिख भी नहीं सकती, वो भी आपको सदा सात्विक बातें हाँ, बताएगी, ज्ञान दे सकते हैं। ये देती वही हैं वो आपको उसी ज्ञान को बच्चा प्राप्त करके श्रद्धा बनती है ना, उसी से तो श्रद्धा हुई है। या श्रद्धा नहीं है, मतलब लेकिन अभी आप बच्चा बोले वेदों के हिसाब से बिल्कुल सही है नहीं, पता नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं। या तो यहाँ प्रश्न ये है कि अगर मान लो वेद का नहीं ज्ञान है, वेद का नहीं कुछ किया है, तो आदमी की अगर सात्विक श्रद्धा है, क्या वो कर सकता है या नहीं? दैट इज हम्म, व्हाई इट हैज गॉट मीनिंग, इट कैन, बट श्रद्धा भी नहीं है, ये बता दिया उन्होंने। देखिए हम लोग ये एक्चुअली बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, इनका एकदम से ऐसे यस नो आंसर नहीं बनता। क्योंकि एक व्यक्ति है, वो आज के आप जीवन को उसको देख रहे हैं, बट वो पिछले कितने जीवनों से उसके चित्त की कंस्ट्रक्शन हुई है। जो आज के जीवन में जब वो आया है, जब उसने इसमें जन्म लिया है, तो वो अपने पिछले कितने जन्मों का जो जो उसके संस्कार थे, जो उसकी वासनाएं थी, जो चित्त था उसका, उसको साथ में लेके आया हुआ है। आज के जीवन में हो सकता है कि वो ऐसी जगह पे जन्म ले ले जहाँ पर उसको स्कूल ना मिले, पढ़ाई लिखाई ना मिले, बट क्या वो जो चित्त में लेके आया उस चीज को वो इग्नोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका चित्त जो है, उसके अंदर अगर सात्विक भाव बने हुए हैं, पिछले जन्मों से आया हुआ है, तो वो आपको बिना पढ़े लिखे भी एक ज्ञानी के रूप में ही नजर आएगा। या उसकी श्रद्धा का डेवलपमेंट वैसे ही हुआ होगा ना, हाँ, श्रद्धा हो भी। चुका है, हो चुका है हो उसमें। चुका है। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई इस व्यक्ति की श्रद्धा का डेवलपमेंट हो चुका था, उसका नहीं हो चुका था, क्योंकि इतना तो हमें ज्ञान नहीं है कि ये पिछले जन्मों से क्या लेके आया। हम अपना देख सकते हैं कि भाई अगर मुझे मान लीजिए कि सारे वेदों को पढ़ने का या समझने का या किसी गुरु का सानिध्य नहीं मिला, किसी के पास में नहीं बैठ सका, या मुझे पुस्तकें नहीं मिली, या जो मिली तो वह ऐसी भाषा थी कि जो मैं समझ नहीं समझ नहीं पाया। सका, तो क्या इसका मतलब कि मेरी श्रद्धा खराब हो जाएगी, या क्या इसका मतलब मैं उस रियलाइजेशन वाली स्टेज पे नहीं जा सकता? तो ऐसा नहीं, हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या मालूम हम पिछले जन्मों से क्या लेके आए थे। भाई देखिए ना, एक वो जो एग्जांपल मैं देता हूँ कई बार कि भाई अब अगर आप पानी के नीचे तैर रहे हैं, तो आप पानी के 6 फुट नीचे तैर रहे हैं, या पानी के 6 इंच नीचे तैर रहे हैं, या आधा इंच नीचे तैर रहे हैं, आप सांस तब किसी में भी नहीं ले सकते। सिर्फ फर्क ये होता है कि 6 फुट नीचे वाले को मेहनत करके 6 फुट ऊपर आना पड़ेगा सांस लेने के लिए, 6 इंच वाले को 6 इंच ऊपर आना पड़ेगा, और जो आधे इंच वाला है वो झट से आ जाएगा। तो अब हम इस संसार के सागर के अंदर कितने नीचे तैर रहे हैं, ये सिर्फ हम ही रियलाइज कर सकते हैं, कोई और नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन में आंसर इसका सिंपल नहीं है, बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसके साथ जुड़े हुए। हर्ष जी, वो शबरी का जो प्रसंग है, हाँ जी, जो झूठे बेर खिला के ही तर जाती है, हाँ उसके रेफरेंस में बताइए, मतलब
अब श्रद्धा और भक्ति कहाँ पे स्टैंड करती है और ज्ञान कहाँ पे स्टैंड करता है? अब वो देखिए, वो श्रद्धा है उसकी, और श्रद्धा के साथ साथ इतनी श्रद्धा है कि जिसको हम कहते हैं मैडनेस, मैडनेस में चली जाती है, जिसको हम कहते हैं पैशन से मैड हो जाता है आदमी। उस श्रद्धा से वो मैडनेस है, उसको यही नहीं मालूम है कि मैं बेर को चख के और जूठा खिला रही हूँ। कहाँ कहाँ तक श्रद्धा है उसकी। एक 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 दीवानगी जिसको कहते हैं, दीवानापन हो जाता है ना जब, तो आदमी अपना ये सब भूल जाता है। वो श्रद्धा है उसकी, वो राम उसको जानते हैं, उस श्रद्धा को देख रहे हैं। इससे बड़ी क्या, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, क्या क्या सात्विक श्रद्धा, इससे ज्यादा क्या चाहिए भक्ति, इससे ज्यादा। उस दीवानगी में उसको अपना नहीं पता, अपने आसपास का नहीं पता, सिर्फ वो है, उसका भाव है और सामने राम है, बस ये पता है उसको। और बेर को तोड़ तोड़ के खा खा के उनको चख चख के दे रही है कि भाई ये मीठा है। ये दीवानगी है उसकी, ये मतलब अपना प्रेम। बेस्ट दे रही है, दैट्स व्हाट द पॉइंट वाज, शी वांट टू प्रेजेंट हर बेस्ट। वो सब हम सब भी ऐसा ही करते हैं, जब कोई गेस्ट आता है तो बेस्ट देना चाहते हैं। या उसको टेस्ट करके भी जो है रसगुल्ला कौन सा अच्छा है, मतलब कौन सा चाहिए, जो अब अच्छी वैरायटी का है। अब आप मुझे थोड़ा डरा रहे हैं कि मैं आऊंगा तो आप चक चक के खिलाओगे मुझे तो एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, उसका सैंपल टेस्ट करके उसके और बाद ही टेस्ट करते हैं। वो भी जब तक कोविड फैला हुआ है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब वो आएंगे आपके घर में तो आप चक चक के खिलाइए। हाँ, गेस्ट गेस्ट आएंगे ना भाई। मंजूर है, मैं वो, आप इसका इक्वेशन वो ना लगाइए कि भाई राम की तरह से, मैं तो गेस्ट की तरह से बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा अपने ढंग से। हाँ जी, हाँ जी। कि जो श्रद्धा शब्द है ना, श्रद्धा शब्द संस्कृत में बनता है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को धारण करना। तो श्रद्धा को आप, ये जितनी भी चीजें जो क्रियाएं हैं, उनका जो स्रोत है वो माइंड होता है, मन। तो अभी जितनी भी ये बातें हैं, ये उस मनुष्य के लिए है जो मन के आगे नहीं गया है, मतलब अपने स्वामी स्थित नहीं है। तो जब मन से करेगा तो उसकी क्रियाएं होंगी। तो उन क्रियाओं में या तो सतोगुण होगा, या रजोगुण होगा, या तमोगुण होगा। लेकिन जो श्रद्धा शब्द है, उसका मतलब है सत्य को धारण करना। तो क्या होता है कि संसार के अंदर भी मन के अंदर दो ही चीजें हैं, ज्ञानम विज्ञानम। या तो स्पेसिफिक नॉलेज होगी या ऑर्डिनरी नॉलेज होगी, इन्हीं के आधार पर मन काम करता है। इसके आगे प्रज्ञानम है जो कि सुपरलेटिव है। तो इसमें जितनी भी चीजें, उनमें या तो सत्वगुण होगा, या रजोगुण होगा, या तमोगुण होगा। इन तीनों का ही आधार है मन के अंदर। इसमें कॉन्टिन्यूअसली सत्य को धारण करना, क्योंकि देखिए विज्ञान में भी क्या है, आप देखिए अपने जीवन में कॉन्टिन्यूअसली डेवलपमेंट, चीजें रोज नई साइंस नई चीजें निकाल के ले आती है, रिवील करके, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक कोई ज्ञान नहीं था तो लेमैन में अगर पत्थर का भी हमने हथियार बनाया, वो यूज होता था। आज देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं साइंस के द्वारा, माइंड के रिविलेशन के द्वारा। तो सत्य को धारण करना श्रद्धा कहलाता है। जैसे मैं पैदा हुआ और मेरी सारी अंदर की जो वृत्तियां थी अंतःकरण में, वो सारी तमोगुण से युक्त थी। तो उस समय जो मैं जिन चीजों को भी देखूंगा, सत्य को अपने ढंग से देखूंगा। जैसे एक लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मैंने अगर अस्त्र भी बनाया तो पत्थर का बना लिया या कापर का बना लिया। लेकिन जब सत्य को धारण करना मन शुरू करेगा तो क्या होता है, उसमें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होंगे। वहां से वो रजोगुण का सहारा लेगा, क्रियाओं को करेगा, उसके अंदर फिर जो है सत्वगुण की वृद्धि होगी। ये जो कॉन्टिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जैसे साइंस के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, एग्जैक्टली उसका डेवलपमेंट होगा। और उससे जो है उसका माइंड जो है श्रद्धा से युक्त होता चला जाएगा। श्रद्धा जो है बढ़ती घटती है। और वो श्रद्धा अगर आपने परमात्मा की तरफ लगाई कि भाई सबका जो आदि स्रोत है वो तो अनंत ईश्वर है, या जो भी है, वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेदों से इन चीजों का आधार जरूर मिलता है। तो उसके आधार पर फिर उस मनुष्य के अंदर जो गति है वो श्रद्धा से होगी। तमोगुण से रजोगुण में बढ़ेगा, रजोगुण से सतोगुण में बढ़ेगा, और फिर वो ईश्वर के पास होगा। क्योंकि तो ईश्वर जो है, ये जो शबरी का जो आपने बताया एग्जाम्पल अच्छा लगता है, बड़ा भावपूर्ण है। लेकिन बात आप ये देखिए, शबरी शुरू से राम के ही लिए लगी हुई है। उसका जो पूरा जीवन है वो उस परमात्मा को प्राप्ति में ही लगा हुआ है। और एक दिन ऐसा आया कि फिर भगवान जो है उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो वो श्रद्धा है। श्रद्धा ये
नहीं है कि मैं दुनिया के अंदर सारे राक्षसी वृत्तियों से युक्त अपना कार्य करता रहूं और मेरी वो श्रद्धा रहेगी। नहीं, इन माय ओपिनियन श्रद्धा मीन्स कॉन्टिन्यूअसली सत्य को धारण करना और उसको एक्सेप्ट करना। इससे ही मेरी उन्नति होती है। तो इंडिविजुअल अगर मैं देखूं, मुझे बचपन में मैंने बहुत बदतमीजियां की हुई, मुझे पता है, अभी भी करता हूँ। लेकिन अगर उसके अंदर से मैं अपनी बुद्धि और उसके अंदर जो सत्वगुण का जो भी छोड़ा मोटा जो भी हिस्सा है, अगर मैं उससे अपनी उन्नति में लगूं, सत्य को धारण करता चला जाऊं कि भाई अनंत सत्य जो है वो ब्रह्म ही है ना, सत्यम ब्रह्म जो है वही है, तो उस तरफ जब मेरी गति होगी तो आप देखिएगा धीरे धीरे जो ये भाई ये तो पार्टिकल है, जैन धर्म के अनुसार दिस इज ऑल पुद्गल, कंटेमिनेशन है, इसको साफ होना शुरू हो जाता है। और फिर जो है अंधकार से मैं प्रकाश की तरफ जाने लगता हूँ। उसके बाद प्रकाश में जाते ही परमात्मा जो है देखता है कि मेरा अधिकारी है, प्रकट हो जाता है। लेकिन वहां तक की जो गति है उसमें जाने में श्रद्धा ही सबसे बड़ा आपके पास उपाय है जिससे कि आप उस तरफ जा सकते हो। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है, लेकिन श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि मेरी अगर श्रद्धा तामसिक है तो मैं उसी में रहूं। श्रद्धा का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू नो द ट्रुथ, एंड ट्रुथ इज which is never changing, which is ब्रह्मन सुप्रीम। उसके अनंत गुण है, अनंत गुणों को आप समझिए, जानिए। दैट्स व्हाई आई सी कि कैसे सतो रजो तमो गुण के आधार पे मैं श्रद्धा के द्वारा आगे बढ़ सकता हूँ, उस परमात्मा की प्राप्ति इस जीवन में रहते हुए ही कर सकता हूँ। उसका इंटेंस वो चाहिए। अनिल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से ना जो ज्ञान योग के अंदर श्रद्धा का जो भाव है उसको व्याख्या उसकी की है बहुत ही अच्छी तरह से। तो वेरी नाइस, थैंक यू अनिल जी। यही श्रद्धा जो भक्ति योगी है वो शबरी के रूप में देखता है सेम श्रद्धा को। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको उसकी व्याख्या में थोड़ा सा हमें डिफरेंस लाना पड़ता है। तो शबरी के लिए वेदों की क्या महत्व है? कुछ नहीं। शबरी के लिए ज्ञान की क्या महत्व? कुछ नहीं। शबरी के लिए सिर्फ श्रद्धा है, राम है, राम है, राम। तो वो जो भक्ति का भाव जो है वो भाव प्रदान होने की वजह से वो अपनी बुद्धि को नीचे छोड़ देता है और भाव को ऊपर ले आता है। तो ये चीजें आती है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोगों को थोड़े डिफरेंट एग्जांपल्स हम देते हैं कि क्या है। तो रामिनो जी आपका कॉन्टेक्स्ट भक्ति का था कि ज्ञान का, ये तो मुझे मालूम नहीं, बट और संजीव जी आपने शबरी की बात की थी तो वो ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा, अपना भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा उसका विश्लेषण हो सकता है। ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा कम होता है उसका। मगर अभी अनिल जी ने जो पूरी व्याख्या की है वो सारी ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट से की है। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी बात आ जाती है। तो भगवान ने आगा, बट फिर भी क्योंकि श्रद्धा के अंदर आपका क्या मिक्स है? श्रद्धा के अंदर देखिए दो चीजें हैं, मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं हूं, तभी ये मेरी श्रद्धा है। मैं सत्य को ढूंढ रहा हूं तो मैं हूं, आई एम डिफरेंट, मैं द्वैत में हूं। और जब तक मैं हूं, जब तक मैं हूं, हाँ, जब तक मैं हूं तब तक तीनों गुण भी हैं। और इसी की वजह से श्रद्धा भी जो है वो इन्हीं गुणों के अनुरूप अपना वो बदल लेती है, वो बदल लेती है। श्रद्धा विहीन तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि स्वभाव के अनुसार श्रद्धा है। श्रद्धा और ज्ञान दोनों से बढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक चीज लेके चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज्ञान के अंदर भी श्रद्धा की आवश्यकता है। ज्ञान जो है जब तक श्रद्धा विहीन रहेगा तब तक वो सांसारिक ज्ञान की तरफ ही रहेगा। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए श्रद्धा जो है उसका बेस है, वो होना आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान, मुझे अनुभव है उसके आधार पे जो श्रद्धा है ये गुण होता है मन का, इसमें कि आपका कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होना होता है। जो भक्ति है उसका आधार आत्मा होती है। आत्मा ही परमात्मा के साथ में जुड़ सकता है, शरीर और मन परमात्मा से जुड़ता नहीं है। ये जड़ जगत का अंश है, यही रहता है, तीन गुणों से ही रहता है। तो श्रद्धा आपको आगे उन्नति करने में सहायक होती है। और जब आपको अपना थोड़ा सा आत्म अनुभव शुरू होता है तो भक्ति तो जागेगी, उसको आप रोक नहीं सकते।
वो तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के अंश और मतलब उसके आदि स्वरूप हैं, उसको आप कैसे रोक सकते हो? इसको वेदों में एक मंत्र आता है, मैं हमेशा कहता हूं कि अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे इतना समीप है, वो तुमको छोड़ता नहीं। अंति संतम न जहाति, वो इतना समीप है, आप छोड़ता नहीं। वो अंति संतम न पश्यति, और वो इतना पास है कि वो उसको देखता नहीं। अरे उस काव्य को देखो, उस परमात्मा के, जो ना कभी मरता है और ना जीर्ण होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मैं हूं स्वयं, इस समय अनिल कुमार जी, वो इस संसार को जो पास में है उसको छोड़ना नहीं चाहता। और जो मेरे अंदर मेरा अपना परमात्मा, जिससे कि मेरा संयोग आज का नहीं है, अनंत काल से है, उस तरफ देखना नहीं चाहता। इसलिए यहां पर वेद मंत्र कहता है कि तू इस संसार के विषय भोगों में, जहां पर तेरा सब कुछ संसर्ग है, पास हो नो डाउट, लेकिन इसको छोड़ करके उस परमात्मा की तरफ देखो, जो ना कभी मरता है ना कभी जीर्ण होता है। और ये दोनों चीजें करने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। तो जब मैं इसको करूंगा तो मन के आधार पे ही करूंगा, तो उसमें मुझे श्रद्धा की आवश्यकता है धीरे धीरे आगे बढ़ने की। और उसके बाद में जब मुझे अपने स्वरूप की धीरे धीरे अनुभूति होनी शुरू होती है, जिसको कि हम यौगिक टर्म में कहते हैं कि समाधि, तो मुझे उसके अंदर से फिर अनुभूति होनी शुरू होती है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब यह है कि वो श्रद्धा मुझे वहां ले गई है, जैसे प्रज्ञा ले जाती है। और उसके बाद में वहां जाने के बाद में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति का मतलब क्या होता है? भग एव भगवान अस्तु। भग मतलब होता है ईश्वर गुण। ईश्वर के अनंत गुणों में से उसके एक एक गुण की अनुभूति मेरे अंदर होती चली जाती है, मेरी भक्ति बढ़ती चली जाती है। जब परमात्मा के अनंत गुणों के अंदर मैं डूबता हूँ, डाइव करता हूँ, तो मुझे लगता है माय गॉड, इट्स एब्सोल्यूट ब्लिस। यहाँ पर कहीं सुख दुख की अनुभूति नहीं है, जरा मरण कुछ नहीं है। मैं कितना सौभाग्यशाली हो गया कि मैं उसके साथ में एक हो गया। ये जो स्थिति है उसको कहते हैं हम लोग भक्ति। और भक्ति के अंदर आदमी मर्ज होकर के दिन पे दिन, वो अनंत है, अनंत गुणों से युक्त होता जाता है। उसका शरीर यहाँ रहे या ना रहे, इट डजंट मैटर। लगता है कि इसका भी हम कोई लोगों अंतर को, नहीं है। अनिल जी, हम लोगों को कभी एक दिन बैठ के और बात संवाद करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। जो ज्ञान के रूप में जब आप उसका विश्लेषण करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कई सारी चीजें ना इसके अंदर हम लोग जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं समझाने के लिए, भगवान के गुण, ये एक अपने आप में विरोधाभास है। इसीलिए वेदों परमात्मा की के गुण, आवश्यकता होती है। तो इसीलिए गुण, वेदों की आवश्यकता है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या होता क्या है कि आप बिल्कुल ठीक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। बट जब अनुभव की बात आ जाती है तो यहाँ आके थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो कुछ बातें, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपस में विरोधाभास जागृत करते हैं। कि वो कहता है कि भाई भक्त जो है वो भगवान के गुणों के साथ, तो भगवान के गुण, और ज्ञान में तो ये कहते हैं भगवान तो गुणों से परे हैं, तो गुण कैसे? तो ब्रह्म के तो गुण नहीं है। तो फिर क्या हुआ? फिर सगुण ब्रह्म की बात आ गई। सगुण ब्रह्म आए तो भगवान आए, भगवान आए तो फिर परमात्मा और भगवान दोनों में फर्क हो गया। भगवान तो पर्सनल हो गए, परमात्मा आत्मा का वाला हो गया। तो ये फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती चली जाती है बात। बट एनीवे, मतलब बातें सभी अच्छी हैं, कोई ऐसा बात नहीं। वो आई थिंक मे बी वी कैन, आगे बढ़िए। मे बी वी कैन मूव फॉरवर्ड ए लिटिल। या चलो मकरन जी साथ में को पढ़ो। अब हाँ जी, खाने की बात करो, चलो। अब आहार और उसके भेद आ रहे हैं। आहार तो ही, एक मिनट, ये मैं चला देता हूँ। हाँ चलो। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हाँ जी, अगला भी, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनम रस्या आयु स्निग्धा। सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया।
10 तक पढ़ और लीजिए। आहार भी 3 प्रकार का सबको अच्छा लगता है, तथा यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार का होता है। उनके इस भेद को तुम सुनो। आयु को, मानसिक शक्ति को, शारीरिक बल को, स्वास्थ्य को, सुख को और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस वाले, स्निग्ध यानी कि चिकने, देर तक रहने वाले और रुचिकर खाद्य पदार्थ सतोगुणी लोगों को भाने वाले होते हैं। कौन से पदार्थ किसको अच्छे लगते हैं ये बता रहे हैं। नहीं, 8वां पढ़ा? नहीं, 8वां नहीं पढ़ा। हाँ, 8वां पढ़ लिया। 8वां पढ़ दिया, उसका अर्थ नहीं, भी बता नहीं, दिया। 7वां और 8वें का ये मीनिंग है। या 3 प्रकार का आहार, 3 प्रकार के 3 टेस्ट। प्रकार के यज्ञ और 3 प्रकार का दान। तब वो इन भेदों को एक एक करके बताएंगे। अब सबसे पहले आहार को बताया कि आयु को, मानसिक शक्ति को, शारीरिक बल को, स्वास्थ्य को, सुख को और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस वाले, चिकने, देर तक रहने वाले, रुचिकर खाद्य पदार्थ सतोगुणी लोगों को भाने वाले होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कुछ डिस्कशन की तो हर जी जरूरत में नहीं। क्या आगे देख सकते हैं ना, और भी दूसरे तरह 9, के 10 आहार पढ़े। 9, हाँ, 10 अब दूसरे आहार बता रहे हैं। या हर्ष, 9 एंड 10। मैं सिर्फ एक ही बात आपको यहाँ थोड़ा सा वो पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हम लोग आहार को सिर्फ फिजिकल बॉडी वाला आहार समझते हैं, बट मानसिक आहार भी होता है, मन का आहार। ये सभी गुण जो हैं ये मन के आहार के साथ भी जुड़े हुए हैं। ये जो अ, ये जो बातें हो रही है ना कि किस तरह का आहार सात्विक को पसंद आता है, किस तरह का आहार राजसिक है, किस तरह का आहार तामसिक है, इन्हीं सबको आप मन के भावों से जोड़ करके, क्योंकि जो जो भी हम लोग देखिए, हम लोग जो भी सुनते हैं, देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, जो भी है ये सब आहार है। जो भी हम बात करते हैं, हम कुछ ना कुछ वो अपने मन के अंदर ग्रहण उसको करते हैं, ग्रहण ग्रहण करते हैं। करते हैं, उसको आहार है ये हमारा। तो यही सारी चीजें जो है इस मन के आहार के साथ में भी लागू होती हैं, ना सिर्फ फिजिकल। बट तो इसलिए लिमिटेड नहीं रखना चाहिए कि भाई हम आहार यही समझें कि सिर्फ वो भौतिक आहार है। मानसिक आहार भी इसमें, बौद्धिक मानसिक ये आहार भी इसमें जोड़ने चाहिए। तो फूड फॉर थॉट वर्ड आता है, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट। नहीं तो फिर ये जो जो इस तरह के वीडियो आते हैं तो वो जूसी सकलेंट हैं या पंजेंट हैं, हॉट हैं, कौन से हैं वो? कौन आप से आहार बताइए, में माने आ, जाएंगे? आ, आ, आप बताइए कौन सी मन की बात जो आपको अच्छी लगती है और देर तक रहती है, अच्छी नहीं, अच्छी। और सवाल कौन सी मन मेरे की बात जो है वो जैसे क्रोध वाली बात है, या कोई ये वो जैसे कहते हैं ना कि आप मूवीज देखने जाते हैं तो मूवीज के अंदर कुछ 3 चीजें हम कहते हैं आजकल आवश्यक है। वो 9वां 10वां पढ़ो ना उसके साथ काम। हर एक क्वेश्चन है कि ये जो मानसिक भाव जो आ रहा है वो भी तो फूड के द्वारा ही आ रहा है ना। दे आर इंटर अन्न से रिलेटेड, मन बनता है। दे आर इंटर रिलेटेड, बट जैसे फूड से मानसिक भाव जागृत होते हैं, वैसे ही मानसिक भाव से फूड के प्रति आपका जो अट्रैक्शन है वो भी जागृत होता है, वो भी अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इंटर रिलेटेड है दोनों, नो डाउट। इंटर रिलेटेड तो सभी कुछ है। सब पूरी भौतिकता आपकी पूरी अध्यात्म के साथ में इंटर रिलेटेड है। जो ऊपर से आता है गुण, सात्विक सत्व की तरफ से आता है, वो आपके भौतिकता को असर करता है, और जो भौतिकता से जो गुण जाता है ऊपर, वो आपकी आध्यात्मिकता को असर करता है। तो ये दोनों तरफ से चलता है, ये इंटर रिलेशनशिप जो है इसकी, ये दोनों तरफ रहती है, क्योंकि द्वैत के अंदर आपको ये इंटर रिलेशनशिप आप ब्रेक नहीं कर सकते आप इसको। ठीक। द्वैत के भंवर में घूम रहे हैं हम लोग, उसको तोड़ना बड़ा चैलेंजिंग है। मेरी राय से 9वां 10वां पढ़ लो, फिर ये जो है ना फूट वाला खत्म हो जाएगा। कल फिर अगली बार 11वें पे चले जाएंगे। हाँ, 9वां 10वां पढ़ो, उसमें भी अच्छा है। बोलो भाई।
चलिए वो मैं चला देता हूँ उसको। हाँ, चला दीजिए। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। भगवान कहते हैं कि कड़वे, खट्टे, नमकीन, चरपरे, रूखे और गले और छाती में जलन करने वाले, दुख, शोक और रोग देने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को भाते हैं। और जो भोजन देर का बना हुआ, गए हुए स्वाद वाला, दुर्गंध वाला और बासी, झूठन वाला और अपवित्र हो, वह भोजन तमोगुणी लोगों को अच्छा लगता है। जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। तो संजीव जी, अब वो हार पता चल गया तुम्हें? बड़ी मिर्चों का खाना खाते हाँ थी क्या वो? हाँ, तो वो जो ये 3 तरह के डिस्क्रिप्शन हो गए ना, तो सब वो उसी तरह का आहार और उस तरह की जो मानसिकता है वो आपके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया, तीनों गुण से रिलेटेड। मैं आपको बताऊँ एक अनुभव बताता हूँ आपको। आज बड़े दिनों बाद अनुभवों की बात आ रही है। बहुत साल पहले की बात है ये। वो मैंने तब प्राणायाम शुरू किया था। मैं बड़ा सीरियसली उसको बड़े ध्यान से, बड़े श्रद्धा के साथ में प्राणायाम करता था। तो प्राणायाम में मैं वो नाड़ी शोधनम करता था, अनुलोम विलोम जिसको हम बोलते हैं। और वो धीरे धीरे उसका थोड़ा डीप होना शुरू हो गया। तो वो टाइम ऐसा था कि जब शायद मैंने जिक्र किया हो कि जो मेरा मन था वो पूरी तरह से, जब मैं सांसारिक काम में नहीं होता था तो सिर्फ एक ही मंथन चलता था वो उसमें। मतलब दिस वॉज जस्ट कि मैं जब मैं काम कर रहा हूँ सांसारिक, तो वो सांसारिक में हूँ। और जैसे ही वो काम खत्म हुआ, जैसे ही उसके बीच में दूसरे सांसारिक काम के बीच में जो समय मिला, उस समय के अंदर मेरा मन और बुद्धि सिर्फ मंथन में ही जाता था, ओनली थे। और उसी टाइम के अंदर फिर मैंने ये प्राणायाम शुरू किया था। तो बड़ी श्रद्धा भी बड़ी थी, डीप था, क्वेश्चन बड़ा था, भूख बड़ी थी। कोई 7-8 दिनों के बाद, एंड दिस दिस वाज अमेजिंग टू मी आल्सो, 7-8 दिनों के बाद में शरीर एकदम से ऐसे फील होने लगा जैसे बिल्कुल शुद्ध हो गया, क्लीनली, क्लीन जैसे कहते हैं, क्लीन फीलिंग पूरी बॉडी के अंदर। और वो फीलिंग इतनी ज्यादा मन के ऊपर भी छाई कि जो खाना होता था ना, नॉर्मल खाना, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता था। सिर्फ एक ही चीज खाने की इच्छा होती थी कि किसी तरह फल खाया जाए, फ्रूट खाया जाए, साफ सुथरा खाया जाए, बस। ऐसे लगता था कि कुछ और खाना भी जो शरीर में जा रहा है वो भी मेरे शरीर को दूषित करना। इतनी इतनी जो स्वच्छता की जो फीलिंग थी, वो प्राणायाम से आई थी। तो प्राणायाम करके देखिए साहब। तो धर्म पत्नी ने तुम्हें घर में रहने दिया फिर भाई साहब, या नहीं? अब मैं ये ज्यादातर इन बातों को बोलता नहीं था, होता अभी भी, अभी नहीं बोलता हूँ। आप लोग तो दोस्त लोग हो तो बोल देता हूँ। तो ये और कुछ आप है। हाथ कितनी बार धोते हैं हर्ष जी घर में? हर बार खाने से पहले हम्म, और खाने के बाद। बस 2 ही दफे धोते हैं। जब भी कोई ऐसा काम करना हो जिसके अंदर स्वच्छता की आवश्यकता हो तो हाथ धो लेता हूँ, उससे पहले भी और उसके बाद भी।
ऑब्सेशन नहीं है मेरा संजीव किसी भी चीज में। आई एम नॉट ऑब्सेसिवली ड्रॉन टुवर्ड्स एनीथिंग। तो संजीव जी, ये प्रश्न आपने क्यों किया, क्या ज्यादा धोने पड़ते हैं? नहीं मतलब ये जैसे ना ऑब्सेसिव क्लीननेस का कोई एक वो भी होता है ना लोगों को, वो या हर चीज साफ सुथरी इतनी ज्यादा रखना चाहते हैं। नहीं देखिए, एक होता है साफ चीज रखना चाहते हैं, एक चीज होती है आपकी जो फीलिंग है शरीर की, वो इतनी साफ हो गया है शरीर आपका, तो आपको लगता है कि यार ये इतना साफ फीलिंग कैसे आ रही है। इससे इससे अनबिलीवेबल फीलिंग। आप कोशिश करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, मेरा होता नहीं। देखिए आपको आएगी कि नहीं आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, बट कोशिश करें। हाँ कोशिश तो करता हूँ, होता नहीं मेरा। नहीं, करते रहिए, होएगा। हाँ, ये तो भैया वो लगे रहो मुन्ना भाई वाला है यार, वो भाव इसको लेके इसको चलिए। इसीलिए नाड़ी शोधनम बोलते हैं। आपकी जो जो नाड़ी है उसकी जो एनर्जी प्राण जो है उसके, वो शुद्ध, नाड़ी शुद्ध हो जाती है उसमें। तो नाड़ी के तो शुद्ध होने से आपको क्लीनलीनेस की फीलिंग आती है। जो आपको, हाउ डू यू डिस्क्राइब कि नाड़ी शुद्ध हो गई आपकी फिजिकल लेवल के ऊपर, कैसे डिस्क्राइब करें? तो वो जो डिस्क्रिप्शन है उसका, वो यही आता है कि आपको एकदम से बहुत क्लीनलीनेस की फीलिंग आती है कि आप बिल्कुल क्लीन हो गए, अंदर से बाहर से क्लीन हो गया, ऐसी फीलिंग आती है। और मन जो है वो उसके उसका जो अट्रैक्शन है, वो ऑटोमेटिकली वो कंदमूल फल की तरफ चला जाता है। तो इनहेल और एक्सेल सेम ड्यूरेशन रखते हैं या उसमें कोई फर्क? हाँ, जो ये कम नाड़ी शोधनम है उसमें आप सेम ड्यूरेशन रखते हैं। और नाड़ी होल्ड शोधनम करते हैं? है, होल्ड करते हैं? होल्ड नहीं होल्ड करते, कर होल्ड नहीं अच्छा, करते। इनहेल एंड एक्सेल साथ के साथ। एक तरफ से ले लेना और दूसरी तरफ से नहीं निकालना। तो जब आप प्राणायाम पूरा करना शुरू होते हैं तब आप फिर इनहेल कर के बाद में होल्ड करना और एक्सेल लंबा करना ये सब करते हैं। बट जब ये नाड़ी शोधनम शुरू करते हैं ना, जब आप, तब उसमें आप बराबर का रखते हैं बराबर का रखना और होल्ड नहीं करते। हमारे यहाँ एक सिखाता है, वो कहता है जब होल्ड करते हो ना उसको नाड़ी शोधन कहते हैं, दूसरे को ओम विलोम कहते हैं, अनुलोम विलोम। चलिए, हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, मैंने गलत वर्ड यूज कर नहीं लिए हो, मैं बट आई एम लर्निंग सो हाँ, जस्ट सेइंग दैट एक चीज और भी है जो मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया है, जब आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अगर फोकस आपका ब्रीदिंग पे हो तो और अच्छा अनुभव होगा। एक्चुअली आपका करने के समय फोकस ब्रीदिंग पर ही होना चाहिए। आप जब ब्रेथ को अंदर ले जाते हैं, आपको उस ब्रेथ को चेज करना चाहिए मेंटली, कि ब्रेथ कहाँ जा रही है, कैसे वापस आ रही है, राइट। और कैसे वहां से वापस आ, ये आपका जब ध्यान होता है ना, तो साथ में ध्यान की प्रक्रिया इसके साथ जुड़ती है। और उसके बाद में धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप अपनी ब्रेथ के थ्रू प्राण को अपने शरीर के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। और यहाँ तक कि जो शरीर का जो सेल्यूलर लेवल है, आप वहां तक अपने प्राण को भेज सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं उस सेल में जाके लगो। सो दिस इज ऑल ए प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, बट इट्स वेरी सिंपल प्रैक्टिस। जो कुछ लोग इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं, बट इट्स नॉट रियली नहीं डिफिकल्ट। नहीं, मेरा अपना अनुभव है, ये बहुत आसान है ये। बस शुरू में प्रैक्टिस की बात आती है, एक बार उस लय में आ गए तो नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। ये बहुत सारे, ये तो खैर भगवान की कृपा से ये मैं ये इसका वो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, बट काफी काम आती है आपकी शरीर के अंदर कोई बीमारियां वगैरह हो तो उनको ठीक करने में हेल्प करती है, क्योंकि आप अपने प्राण को उस जगह भेज सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस का जो जो इमीडिएट गोल होता है ना, वो ये होता है कि प्राण को आप कंट्रोल, प्राणायाम का मतलब ही ये होता है कि प्राण का कंट्रोल करो। या प्राण को अगर आप कंट्रोल उसका इस प्रैक्टिस के साथ कर लें, हफ्ता 10 दिन 15 दिन अगर आप करें तो धीरे धीरे आ जाता है, उसमें ऐसा कुछ वो मुश्किल चीज नहीं है।
and then you can actually send the prana to wherever you want it to go, and that helps. शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, तो आप प्राण को वहां भेज सकते हैं। चलो भाई 10 मिनट थोड़ा सा भटक गए थे अनुभव बताने के चक्कर में, और वो क्लीनलीनेस की बात कर रहा था मैं, कि वो जो एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि किस तरह से जो क्लीनलीनेस की फीलिंग है वो भी आपको फिर वो जो तामसिक या राजसिक खाना है उससे दूर कर देती है। तो ये दोनों मतलब इंटर रिलेटेड है, दोनों साइड से। खाना खाने से फीलिंग ऐसे बनती है और फीलिंग ऐसे होने से खाना चेंज हो जाता है। तो आहार तो इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहता था कि भाई आहार जो है वो सिर्फ भौतिक आहार की तरफ ध्यान ना दें, ये सारे गुण जो हैं ये मानसिक आहार के लिए भी होते हैं। ठीक है, सॉरी भाई मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ। नहीं नहीं, अच्छी नहीं बात, नहीं ठीक है जी, ऐसी कोई बात नहीं। इसी तरह से बारीकियां समझ में आ रही हैं। चलो 11 12 भी पढ़ लेते हैं। 11 12 और 13 ये 3 एक साथ हैं। ये तो आई थिंक टाइम हो गया, दिखे है 5-7 मिनट ही तो दिखे अरे हैं। नहीं, अभी बहुत टाइम है, 10 मिनट है। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् ईज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। चलिए 13 तक था। यज्ञ करना ही चाहिए ऐसा मन में रखकर फल न चाहने वालों के द्वारा शास्त्र विधि से जाना हुआ जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक होता है। हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, किंतु फल को चाहकर और इसी प्रकार दंभ प्रकट करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को राजस जानो, और इसी प्रकार शास्त्र की विधि से विहीन बिना अन्य त्याग किया हुआ, बिना दक्षिणा वाला और श्रद्धा से हीन यज्ञ तामस कहा जाता है। बिना दक्षिणा वाले का क्या मतलब है? मतलब जिसमें यज्ञ कराने वाले को दक्षिणा नहीं दी गई, पंडित को जैसे कहना चाहिए। दक्षिणा इज एसेंशियल पार्ट ऑफ यज्ञ। और इसमें किस तरह से मीनिंग है वो बताएंगे। हाँ, तो हम लोग कई बार ना यज्ञ को एक होम जो होता है ना, जैसे होम हाँ, बोलते उससे हैं, कंफ्यूज करते हैं। उससे राइट। कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी यज्ञ ही बोलते हैं ना हम लोग। ये यज्ञ किया तो होम किया तो उसके अंदर ये सब दक्षिणा की बात आई, और हवन हवन जो हम हवन जो करते हैं। बट और यज्ञ का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सैक्रिफाइस, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आपको टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। यज्ञ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं। इंग्लिश की भाषा के अंदर वो शब्द
डेवलप नहीं किया गया जो इस यज्ञ के भाव को रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए वो सेक्रीफाइस नाम उसका लिया गया। तो इसलिए वो सेक्रीफाइस जो है वो इट डज नॉट represent the meaning of यज्ञ। तो कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करें कि यज्ञ वो होता है कि एनी एक्शन, एनी पॉजिटिव एक्शन विदाउट ए expectation of reward. विदाउट ए सेल्फिश रीजन, हाँ, विदाउट सेल्फिश रीजन। या रिवॉर्ड की बात तो थोड़ी सी आगे बात करते हैं, पर विदाउट ए सेल्फिश रीजन, with a full dedication, Shraddha, for the benefit of others, that action will be called as a yajna. सारे इसके अंदर आनी चाहिए, श्रद्धा भी पूरी होनी चाहिए, सेल्फिश रीजन नहीं होना चाहिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारे एक्शन जब जुड़ेंगे, सारे भाव जुड़ेंगे, तभी वो यज्ञ की श्रेणी में आने की कोशिश होती है। तो ये सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस इसलिए कहते हैं कि भाई हमने कुछ किया या हमने कुछ दे दिया किसी को, अपने को कम कर दिया, इसलिए सेक्रीफाइस। दिस इज नॉट रिड्यूसिंग योरसेल्फ। तो ये भी कह रहे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर एज इट हैज बीन लेड आउट देयर। हाँ, तो ये जो भाव है, ये सारे भाव आपके मन में कैसे आए, उसको फिजिकली कैसे कन्वर्ट किया जाए ऐसे एक्शन के अंदर कि ये सब भाव आपके अंदर आ जाएं। तो वो जो भाव आ जाते हैं अंदर, वो आप जब हवन करते हैं, होम करते हैं, यज्ञ जो बैठ के करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल ऑफ दोज भाव। ये सारे भाव आपके अंदर जागृत होने चाहिए। और एक भाव जो है, जो कि मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत बड़ा भाव है, जिसको जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेटफुलनेस। शुक्राना, पंजाबी में बोलते हैं शुक्राना। उर्दू का शब्द है वैसे ये, शुक्र करना। हम लोग कई बार बातें, जब कोई हालचाल पूछता है, कहते हैं शुक्र है भगवान का। ये जो ग्रेटफुलनेस है, ये की है मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिविटी लाने की। बहुत बड़ा भाव है ये, बहुत पावरफुल है ये शक्ति। मैनिफेस्टेशन के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट लाने का बहुत बड़ा शक्ति है ये, बहुत बड़ी शक्ति है ये, जिसको हम ग्रेटफुलनेस कहते हैं, भगवान का धन्यवाद करना। और सिर्फ ऐसे नहीं कि थैंक यू कह दिया, इस भाव, दैट भाव, उस भाव का उस भाव की संधि, उस भाव का जोड़ बनता है दक्षिणा के साथ। और दक्षिणा जो है, इसलिए इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है यज्ञ हवन के अंदर। और वो पार्ट ऑफ द यज्ञ माना जाता है, इसीलिए। तो मैं गीता के अनुसार ही मैं बताऊं, यज्ञ शब्द है, पहले मैंने एक बार बताया था शायद, कि यज्ञ मीन्स, ज्ञ मीन्स टू नो, यह मीन्स जो है, मतलब ईश्वर के विषय में जानना जो है, जो किया जाता है वो यज्ञ है। जो भी कर्म उसके लिए आप करते हो। और इसके लिए श्लोक आया था कि यज्ञार्थान कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ के अर्थ से किया हुआ कर्म के सिवाय जितने भी और कर्म हैं, वो आपको इस संसार में बांधने वाले हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। इसलिए हे अर्जुन, तू उसी अर्थ से, यज्ञ के अर्थ से कर्मों को कर, और इस संसार के अंदर स्वतंत्र होकर के विचरण कर। मुक्त संग, मुक्त होकर के विचरण कर, मुक्त संगों के साथ करो। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो कार्य आप करोगे वो सब एक तो स्वार्थ से रहित होगा, दूसरा वो कर्म जो है, वो कर्म का कोई फल मुझे मिले वापस मेरे पास है, इससे रहित होगा। और ये कार्य केवल तभी होता है जबकि आपके सारे कार्य ईश्वरीय हों, ईश्वर के लिए हों।
अपने को जानने के लिए, क्योंकि कार्य तो आपको मन से ही करना है, लेकिन उस मन के द्वारा किए हुए कार्यों के द्वारा अपने स्व में पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये समझने वाली चीज है कि, है ना, कहीं बीच में की जगह आया था कि यस्तु आत्मरति रेवस्यात आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही लीन है, तो उसके लिए कोई कार्य नहीं बचता फिर। लेकिन अभी मैं कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर जो है 3 गुणों से कार्य हो रहे हैं जो मन से होते हैं। तो इसमें ऐसे जो कार्य, अगर इसमें अभी आप देखें ना कि इस प्रकार मन का समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा जो किया जाता है, फल आप देखिए कोई भी कार्य करोगे यहाँ उसका फल है, लेकिन क्या ऐसा भी कोई कार्य हो सकता है जो बिना फल के हो? हाँ, हो सकता है। ईश्वरीय कार्य, ईश्वर के लिए किया जाने वाला कार्य, ये बहुत ही एक अलग स्थिति है जिसमें कि मन के अंदर इतनी शुद्धता, इतना मतलब मार्जन हो जाता है कि जो अंदर बैठा हुआ जीवात्मा है वो सिर्फ परमात्मा के लिए ही कार्य करता है। जैसे मीरा जी थी, या शंकराचार्य थे, माधवाचार्य जी थे, जितने भी लोग हैं ये सब ईश्वरीय, और उसका परिणाम आता है इस जगत के अंदर, नो डाउट, लेकिन वो इनमें नहीं लिप्त होते हैं। वो अपना कार्य परमात्मा में लिप्त होकर के उसी में रहते हुए ही करते हैं। उस कार्य को जो है यहाँ पर कहा गया है कि शास्त्र विधि से किया हुआ कार्य आपको सात्विक है, क्योंकि ये आपको बांधता नहीं फिर। लेकिन आप जितने भी और कार्य यहाँ पे करोगे, आप देखिए सभी बांधेंगे आपको। कोई भी कार्य अच्छे से अच्छा भी करते हो बांधता, मतलब सोना भी बांधता है और गंदगी भी बांधती है, देवताओं के पास जाना भी बांधता है, राक्षसों के पास जाना भी बांधता है। इनसे परे भी कुछ है क्या? हाँ है, ईश्वर ब्रह्म, जिसके के द्वारा आपका शारीरिक जो 3 गुणों से युक्त शरीर है, या जो भी आपकी एग्जिस्टेंस है, इससे आप अलग हो जाते हो और उस स्वरूप में स्थित होते हो जो आपका अपना स्वरूप है। उसी को सेल्फ रियलाइजेशन को शब्द से कह सकते हो। लेकिन इसकी मीनिंग आप देखिए बिल्कुल साफ साफ का, अफलाकांक्षी भी यज्ञ, कोई भी इच्छा नहीं, बिना इच्छा के। और ये कार्य केवल इसीलिए कहा ना, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु को वेदों में कहा गया जो सर्वत्र व्याप्त है। उस परमात्मा को, उस विष्णु को जानने के लिए जो कार्य किया जाता है वो यज्ञ है। मैं यही स्टॉप करता हूँ, मेरा समय भी हो गया। नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो वही बात आ जाती है कि भाई आपका ये कुछ भाव इसमें आवश्यक है यज्ञ में। तो जैसे आप कह रहे थे डिवोटेड होना चाहिए, वो श्रद्धा वाला होना चाहिए, श्रद्धा युक्त, सेल्फिश, अपना अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव एक्शन को नहीं आप कह सकते कि भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं था मगर नेगेटिव एक्शन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इसके यज्ञ के अंदर जो फिजिकल एक्शन है, वो फिजिकल एक्शन उस मन के भाव के साथ जुड़ा है। वो कौन से भाव है? जो वो बड़े सात्विक भाव है, उन भावों के साथ जुड़ा है। जैसे अगर आप मतलब सेल्फिश वर्क, मतलब मेरे मेरे इंटरेस्ट में कोई इसका रिजल्ट ना आए, तो जब ऐसा भाव आपका आता है कि ये ना कि भाई मेरे इंटरेस्ट में ना आए, मतलब मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके रिजल्ट में मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं है, इस भाव के साथ में जब आप कर रहे हैं तो सात्विक भाव आ जाता है। सेल्फिश भाव जो है वो हमेशा रजस और तमस में हुए हैं। सत्व के अंदर सेल्फिश भाव कम से कम होता चला जाता है। और ये और जैसा मैंने कहा, ये आपको सृष्टि के अंदर पॉजिटिविटी लाने में 2-3 भाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक भाव जो ग्रेटफुलनेस का है, धन्यवाद करने का, शुक्र करने का, इसको हम प्रसाद बुद्धि भी बोलते हैं, वो भाव जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसको यज्ञ में जोड़ना आवश्यक है। और वो यज्ञ, उसके उस भाव के बिना यज्ञ हो नहीं, यज्ञ को यज्ञ नहीं कहते। और इसलिए उस भाव को जोड़ने के साथ साथ ये जो दक्षिणा का जो जो पार्ट है वो उस भाव के साथ जुड़ा हो। जैसे लंगर होता है गुरुद्वारे में, जैसे लंगर होता है गुरुद्वारे में, ठीक है। वो भाव के साथ में है तो लंगर वो यज्ञ है, अगर भाव के विहीन है तो वो लंगर जो है वो आपका भोजन है। प्रसाद बोल, इसीलिए बोलते हैं प्रसाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि। लंगर आई डोंट थिंक यज्ञ है। यज्ञ में अगर आपके मंत्र हवन नहीं है तो यज्ञ नहीं है।
हाँ, मंत्र वगैरह तो उसमें है ही ना, मगर मंत्र आपके एक्शन में नहीं आता ना। ठीक है, नहीं। जब आप हवन करते हैं तो मंत्र आवश्यक है, बट जब आपके नॉर्मल एक्शन है, जो यज्ञ यज्ञ के कर्म है, यज्ञ कर्म जिसको हम बोलते हैं, जो अभी अनिल जी ने भी इसके बारे में इंडिकेट किया था, उसके अंदर मंत्र की वो प्रेजेंस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती है, उसमें नहीं, कर्म की है। उसमें आप तो जो श्लोक था कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है, तो श्लोक के अंदर जो, क्योंकि यज्ञ है, यज्ञ जो है वो हवन वाला यज्ञ की बात हो रही है, इसलिए उसके अंदर ऐसा विधि के अनुसार जो यज्ञ है वो हवन वाली की बात है, बट या यज्ञ उसी की की ही। बात कर रहा हूँ मैं। लंगर जो है यज्ञ नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, तो भाव वो से आप कह सकते हो उसे, भाव कहना चाहो तो, चूंकि उसमें यज्ञ के लिए सनातन धर्म में अग्नि जरूर जलवती हो, इस या अग्नि को स्पिरिचुअल कह लो आप। इसी चलिए अशोक, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ, टाइम तो हो गया वैसे, या बट आई नो बट जस्ट टू लेट यू, जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ क्लैरिफिकेशन, वो जो अग्नि जो है, जो यज्ञ कर्म के अंदर होती है, वो अग्नि ज्ञान की होती है। जो यज्ञ हवन के अंदर, होम के अंदर होती है, वो अग्नि हवन की होती है। तो ये डिफरेंट, जब आप उसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको लेके जाते हैं तो उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। या चलो। जब लंगर जो है ना गुरुद्वारे में, जब मैं छोटा था, अब भी कई करते हैं, प्रसाद बनाते हैं तो साथ में जपजी साहब पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब जो कुछ भी बनाते हैं तो कुछ पढ़ा जाता है साथ में हमेशा, और बिल्कुल जब बांटते हैं तब भी यही कहते हैं, बोलते हैं। प्रसादा, तो प्रसादा इसको आप कहते हैं। कैसे कहोगे कि नहीं है? मंत्र मंत्र तो है, मंत्र सिर्फ संस्कृत में तो नहीं होता मंत्र। मंत्र तो है सरल भाषा में, आप जो सोचते हो उसको भी मंत्र कह सकते हो। कोई ये तो नहीं है कि नहीं भाई साहब, वो डेफिनेशन नहीं है मंत्र की। मंत्र वही है जो वेद में आया है, और सब श्लोक्स हैं। मैं टेक्निकल टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। श्लोक समझ लो। मैं भाव उनके सही हैं, मैं ये कोई नहीं कह रहा। लंगर देना भाव बहुत अच्छे हैं, प्रसाद देना बहुत अच्छे भाव है, मेरा उससे नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो मंत्र है सनातन धर्म के हिसाब से केवल वेद के अंदर है मंत्र। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब बनाते हैं तो क्या सोच के बनाते हैं, नो उसकी आई नो, बात करो। मैं ये कह रहा हूँ भाव बहुत अच्छे हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। सोचेंगे चलो इसके बारे में, चल वो तो टेक्निकल बातों की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी। इसको सोचेंगे चलिए थोड़ा। वो फिर Okay, चलिए Yeah, अगली I बार know. चलते हैं। अगले बार इस पे विचार करेंगे, हाँ, Yeah, हाँ, yes. करेक्ट। मंत्र और भाव में। बहुत अच्छा। भाव है उसमें। आई एम नॉट सेइंग दिस इज हार्ड वर्क, sacrifice, I understand that. बंद कर दिया है ना? मैं बंद कर देता हूँ।